अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इस्माइल बाबे शफ़ा दवाखाना मोरिंगा फूड लोधरा के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान, पंजाब भर, पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क स्मोक की लपेट में आ चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि मुतलका इदारे भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम को आगाह किया जाए कि इससे हम कैसे बचें और इसका जो तदारक है वो भी किया जाए। ज़ाहिर है कि एक कुदरती तौर पे एक चीज़ आती है, वो कुदरती तौर पे जाती है। मैं तो अपने अक्सर दोस्तों को ये अर्ज़ करता हूँ कि हम सब को मिलकर अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करनी चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में रोना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हम तेरे किसी भी इम्तिहान के काबिल नहीं हैं अल्लाह, हम तेरे हबीब की उम्मत है, हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हम गलतियां करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन तू हमें माफ़ कर दे। यकीनन ये जो बीमारियां होती हैं ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, गुनाहों की छामत है। तो इसका जो तदारक है वो दवाई के साथ साथ इस्तग़फ़ार, फ़रज़ की अदायगी, हज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान की उनको मानना और उसके ऊपर अमल पैरा होना, इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। स्मोक एक ख़तरनाक बीमारी है, जैसा कि आप सुनते हैं कि ये नाक के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हमलावर होती है। और ये अंदर जाकर जो इसकी लहरें होती है ना, लहरें सांस वाली नाली में जम जाती हैं, नाक में जम जाती हैं, गले में जम जाती हैं, जिससे खराश पैदा होती है, खांसी पैदा हो जाती है, बलगम रेशा पैदा होता है, बाज़ औक़ात गला खुश्क हो जाता है, सांस जो है वो लेना मुश्किल हो जाता है और आधी रात को सोते हुए हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हम और इलाज करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी का नुस्खा और क्या हुआ बताऊँगा जिसका इस्तेमाल आपको एक कप, पहला कप जुशादा पीने से आपको ये जो मसाइल हैं स्मोक की वजह से, ओस की वजह से, धुंध की वजह से, सर्दी की वजह से, इससे हमें शफा मिल सकती है। आज हम जिक्र करेंगे बनफशा का। बनफशा एक बहुत ही आम सी जड़ी बूटी है और तकरीबन हर पिंसारी के पास ये मिल जाती है। बेशक इसका जो मकाम पैदाइश है वो नेपाल और कश्मीर के इलाकों में है और शुमाली जो हमारे पाकिस्तान शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे ज़्यादा होती है, नेपाल में ज़्यादा होती है बनफशा। वर्ल्ड वायलेट इसको इंग्लिश में कहा जाता है और यूरोपीय ममालिक में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड वायलेट का। इसका जो मिजाज है वो सर्द तर है और इसके अंदर जो खासियत है वो जो पैदाइशी तौर पे बीमारियां होती हैं उन पे भी इसका काफ़ी असर करती है। और हमारे गले की जितनी भी प्रॉब्लम है, गले के जितने भी मसाइल हैं, जैसे खांसी है, बलगम है, रेशा है, या हमारे फेफड़ों में वरम हो जाते हैं, फेफड़ों में सोजिश हो जाती है, हमारी आवाज़ बैठ जाती है, तो इसके लिए बनफशा का जो कावा है वो इंतहाई मुफीद है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को अपने क्लिनिक पे, अपने दवाखाना पर भी लोगों को कहता हूँ कि इसको इस्तेमाल करो। ये तो हर मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। गला खुश्क हो जाता है तो इसका मिजाज सर्द तार है तो ये खुश्की को भी ख़त्म करता है और गर्मी को भी ख़त्म करता है। इसके पत्ते अनार के पत्तों के मुशाबा होते हैं, खुशबूदार ये बूटी होती है और इसके पत्ते, फूल, खाल, छिलका, जड़ सारी चीज़ें काम में आती हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है, फिर मैं बताऊँगा इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपने ऐसा करना है 100 या 200 मिलीग्राम, मैं आपको पहले भी कहता हूँ जो 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम 1 ग्राम का 8वां हिस्सा होता है और जो 100 मिलीग्राम है वो 1 ग्राम का 10वां हिस्सा होता है।
तो 100 ग्राम या 200 ग्राम आप इसके पत्ते लें, उसको अच्छे 1.5 कप पानी डालें, उसको अच्छे से जोश दें, उसमें फुल जोश दें। जब वो 1 कप रह जाए उसमें आप 1 चम्मच हनी का डाल दें, शहद का डाल दें। आजकल शहद भी खालिस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है। तो ये आप सुबह खाली पेट पी लें। अगर आपको खाली पेट याद नहीं रहता तो आप खाने के बाद भी पी सकते हैं, और जब मौका मिले पी सकते हैं इसको आप। इससे नाज़रीन जो फ़ायदे होंगे ना वो मैं आपको बता देता हूँ आज। ये हमारे गले, फेफड़े, नाक और हमारे सांस के मसाइल के साथ साथ ये और भी काफ़ी कामों पे असर करता है। यानी कि ये सीने की जकड़न हो, छाती का बंद होना हो, बोझ हो, और हम बाज़ औक़ात जब बोलते हैं तो हमें खांसी आ जाती है। बाज़ औक़ात हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं या जो उलमा हजरात होते हैं वो जब बोलते हैं तो उनके बलगम गले में आ जाती है, अड़ती है। वो बाज़ औक़ात फिर खंगार करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा इनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो स्मोक है, ये जब हम थोड़ा सा मोटरसाइकिल पे या सवारी पे सफ़र करें, शीशा खोल दें या ऊपर मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, तो ये जब हमारे मुंह में आती है ना, तो हम अगर गौर से मुशाबा करें तो ये हमारे गले में जम जाती है। गले में जब जमती है तो वो एक बलगम की शक्ल में बाहर निकलती है। तो ये जो बनफशा है, वेल्ड वायलेट है, ये उसको ऐसे साफ करेगा जैसे तेज़ाब लोहे को साफ करता है, और जो है ना ये सर्फ साबुन कपड़े को साफ करता है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश, आवाज़ का बैठ जाना, छाती की जकड़न, इसके साथ साथ ये आपकी कब्ज़ को भी दूर करेगा। इनके जैसे आप खाएंगे ऐसे आपकी मैल उतरता जाएगा। ये आपकी कब्ज़ को भी दूर करेगा, पुराना जो बुखार है उसको भी ख़त्म करेगा, और जो पुराने से पुराना सर दर्द है, जो सर दर्द रहता है बंदे को, बाज़ औक़ात ये आगे जगह रहता है, और यहाँ पे भी वही सूरत हाल होती है कि बाज़ औक़ात बलगम जम जाती है, रेशा जम जाता है यहाँ पे, इसलिए ये सर दर्द करता है, और बाज़ औक़ात हमारी नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। तो सर दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। यानी कि अगर बलगम हमारे किसी भी हिस्से में जमी हुई है उसको उखेड़ के बाहर निकालेगा। नज़र की कमज़ोरी, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ना, जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका जो कावा है हम पिएंगे गरम गरम, लेकिन इसका जो मिजाज है वो ठंडा भी है, तर भी है। जो ब्लड प्रेशर है, जो खून की हरारत है, जो खून की हिद्दत है, उसको भी कम करेगा। खून का जो सर्कुलेशन है उसको बहाल बेहतर करेगा, और ब्लड प्रेशर जैसी जो ख़तरनाक बीमारी है उसको भी ख़त्मा करेगा। नज़र के लिए अच्छा है। साफ ज़र बाज़ का जब सर में दर्द होता है वो नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी सर में दर्द होता है, तो नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है, सर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सीने को कुशदा करता है, बलगम को जिस्म से निकालता है, और इसके नज़र को भी अच्छा करता है। कब्ज़, गैस, रिही, वाह, इन तमाम चीज़ों के लिए ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। एक और तहकीक से पता चला है कि जितनी भी मौसमी बीमारियां होती हैं या मौसम की तब्दीली की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, उनके लिए ये एंटीबायोटिक का जैसा काम करता है। बनफशा, वेल्ड वायलेट, ये आप पिंसारे से लें, अपने घर में रखें, 20 का ले लें, 50 रुपये का ले लें। आप ये रखेंगे, यकीन करें पुराने से पुराना बुखार भी ख़त्म हो जाएगा, थकावट भी ख़त्म हो जाएगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप क्वालिफाइड और समझदार तजर्बाकार मुआलिज के राब्ते में रहेंगे, उनसे तजर्बे के मुताबिक रहेंगे, तो फिर आपका इलाज घर में होता रहेगा। आप बड़ी से बड़ी परेशानी से बच जाएंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से बच जाएंगे।